बिहार पुलिस ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2021 को हम लोग आज देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2021 को डिस्कस करेंगे। देखिए, आखिरी बार बिहार पुलिस ड्राइवर का यही एग्ज़ाम लिया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। एक बार आप लोग देख लीजिए कि बिहार पुलिस ड्राइवर में प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसे लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम फ्रेंड्स इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। एक बार और प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। तो फ्रेंड्स, ये योजना है सेतु भारतम। कौन सी योजना है? तो यह योजना है सेतु भारतम और यह योजना 2016 में प्रारंभ किया गया था। 2016 में यह योजना प्रारंभ किया गया था। तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2021 को कवर कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर आपको पता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। पशुपतिनाथ धर्मशाला भी काठमांडू में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, ये आप जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है। उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो देखिए, पंकज अडवाणी जो है ना, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेल के ये खिलाड़ी हैं। बिलियर्ड और स्नूकर दोनों, ध्यान रखिएगा, बिलियर्ड्स और स्नूकर ये दोनों खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, पंकज अडवाणी। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो देखिए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ शिवाजी उत्सव। तो देखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किया था 1893 में। किसने? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने ही जो है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाना भी शुरू किया था। तो साथ साथ आप दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे जो है सर्वप्रथम, यहाँ पर किसे बना लीजिएगा, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार आपको याद होगा कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, और यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी बने थे। तो यहाँ पर देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, सीवी रमन को कब मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा को जो है 1979 में शांति के लिए दिया गया था और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए, मखाना का और लीची का, याद रखिएगा, मखाना का और लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपना राज्य बिहार करता है। ठीक है ना, बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो बताइएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है तो पानी के साथ संयोजन करने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर, ठीक है। H2O मतलब पानी, जल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एन मुद्रा है। अब देखिए एन कहाँ की मुद्रा है बताइएगा। तो देखिए एन जो है ना ये जापान की मुद्रा है। अच्छा चीन की मुद्रा जो है ये आपको पता है क्या है, चीन की मुद्रा जो है ये रेनिम्बी है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिएगा उत्तर कोरिया की अगर मुद्रा पूछेगा तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तर कोरिया की मुद्रा जो है इसे भी आप ध्यान रखिएगा वान है। क्या है उत्तर कोरिया की मुद्रा, उत्तर कोरियाई वान कहा जाता है। और वियतनाम की मुद्रा जो है ये डोंग है, वियतनामी डोंग, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आदित्य मेहता ने किस खेल की प्रतियोगिता जीती है। यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखिए आदित्य मेहता जो है ना उन्होंने राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता उस समय जीता था और ये बड़ा चर्चा में रहे थे क्योंकि उन्होंने जो है पंकज अडवाणी को हरा करके जीता था। तो यहाँ पर देखिएगा स्नूकर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत समझा। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु बिहार पुलिस चालक सिपाही। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए और मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 60% प्रश्नों का वेटेज जो होगा, 60% प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे और बाकी 40% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मोटर अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम का जो बुक है ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास, दूसरा चैप्टर देखिए सुरक्षा एवं सावधानियाँ, तीसरा चैप्टर देखिए चलते वाहन की खराबियां एवं आकस्मिक मरम्मत, उसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संकेत और पांचवा चैप्टर देखिए सड़क के नियम। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 25 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। यहाँ पर सारा चैप्टर दिया गया है, पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो सड़क का चिन्ह होता है यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए इन चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इस बुक को परचेज कर लीजिए और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए बिग बैंग सिद्धांत जो है एक ब्रह्मांडीय ये मॉडल है जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास और विस्तार का वर्णन करता है। तो यानी कि ब्रह्मांड का उद्भव जो है ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था उस समय और इस बार भी आसान प्रश्न पूछा जाएगा, बस अपनी तैयारी को आप फोकस करिएगा, ठीक है ना। लेकिन निम्नलिखित में से किसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में, 1939 में। अच्छा यहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी दिया गया है, तो देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था, तो इसकी स्थापना M.N. रॉय ने किया था, ठीक है ना, M.N. रॉय ने किया था। अच्छा यहाँ पर देखिएगा नवजीवन सभा, तो आपको याद होगा नौजवान भारत सभा, एक नौजवान भारत सभा जिसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। और यहाँ पर देखिए सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आगे आपको प्रश्न मिलेगा वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का, तो बिहार का मतलब है बौद्ध मठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। अशोक के शिलालेख में, तो देखिए अशोक के शिलालेख में जो आपका भाषा है उसमें आपको प्राकृत है, यूनानी है, अरमाइक भाषा है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राकृत दिया गया है,
ठीक है ना। और अगर पूछा जाएगा कि प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपियों में लिखे गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स ये आपका बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपको पता है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख वहाँ का राज्यपाल होगा। और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 जो है ना, इसके तहत किसी राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 154 आपको याद होगा, अनुच्छेद 154 जो है ना, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी कहा गया है। और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिमलीपाल, तो सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भिन्न को ज्ञात कीजिए, इसमें से अलग क्या है। तो देखिए बैगन है, आलू है, भिंडी है और गुआर फली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से भिन्न आलू हो जाएगा, ठीक है, इनमें से भिन्न आलू है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जिला पूछा गया है कि कितना जिला है बिहार में। तो आप सभी को पता है कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गार्डन नहीं है इसमें से। देखिए बेशक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्डन का नाम दिया गया और वे कहाँ पर हैं। तो देखिए इसमें से गार्डन जो नहीं है ना, ये कलकत्ता का ईडन गार्डन नहीं है। ईडन गार्डन, गार्डन तो शब्द लगा हुआ है बट ये गार्डन नहीं है, बगीचा नहीं है, ये एक खेल का मैदान है। ईडन गार्डन कोलकाता में है, क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बाकी याद रखिएगा, हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, खुसरो गार्डन लखनऊ में है और मैसूर में वृंदावन गार्डन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलबीएम यानी कि आपका जो एलबीएम लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, लाइट मोटर व्हीकल। देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, देखिए मोटर अधिनियम से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लाइट मोटर व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें 18 वर्ष यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि भाभा परमाणु शोध केंद्र कहाँ पर है, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय जो है ना, ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी इसको बोला जाता है, ठीक है, एनएसजी शॉर्ट में, इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एनएसजी का जो अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो फ्रेंड्स देखिए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर वो आपका हरियाणा के मानेसर में है, ठीक है ना, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। और एनएसजी का अगर सिर्फ अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो नई दिल्ली नहीं दिया गया है बट यहाँ पर मानेसर दिया गया है जो इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान करके कि आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके आदेश पर। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के जो है आदेश पर उससे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही ऐसा करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए उस समय पूछा गया था रामनाथ कोविंद जी थे, अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा जो है आपको पता है कि हिंदी और उर्दू है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरकनिका वन्यजीव क्षेत्र मैंने बताया था कि उड़ीसा में है, निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है भीतरकनिका। तो ये विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है आपका कछुओं के लिए, ऑलिव रिडले जो कछुआ है उसी के लिए। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको पता है कि बरौनी में है। और देखिए इसका स्थापना 1964 में हुआ था और 1965 में ये देश को समर्पित किया गया था। बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेगूसराय जिला में पड़ता है। देखिए फास्टैग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, फास्टैग का संबंध किससे है बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए फास्टैग का संबंध जो है ना, ये आपका कैशलेस
टोल टैक्स से है, ठीक है ना। फास्टैग का संबंध किससे है, फास्टैग का संबंध किससे है, तो कैशलेस आपका टोल टैक्स से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो देखिएगा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, तो बिहार से सीमा जुड़ता है, आपको पता है ना किसकी, तो नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। आपको याद होगा कि जनवरी महीने में 9 जनवरी के दिन ये मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जो है ना ये जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। अच्छा इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है, आप मुझे बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ना ये संबंधित किससे हैं, तो ये प्रसिद्ध जो हैं आपके शहनाई वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए शहनाई वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और देखिए संतूर वादन पूछेगा तो शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दिलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है, दिलीप ट्रॉफी। तो ये क्रिकेट का एक जो है ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी याद रखिएगा। तो क्रिकेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्र में से किसे जो है भारत में, यहाँ किसे बना लीजिए, किसे भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था। तो सबसे पहले जो है नीलगिरी जीवमंडल को आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। और ये आपका कब किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा 1986 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नाम क्या है। तो उस समय इसका नाम रखा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये उस समय करंट से रिलेट करके पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक और रासायनिक। तो फ्रेंड्स ये मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, मोमबत्ती जलता है तो एक तो धागा उसमें से जलता है जो कि रासायनिक हो गया, और मोम पिघल रहा है जो कि भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ना यह आपका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। नई दिल्ली में जो है भारत में इंडिया गेट सर्कल पर स्थित है ये, तो ध्यान रखिएगा। और यह जो है भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिक के सम्मान और स्मृति में बनाया गया है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। अब देखिए ईटानगर जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, कहाँ पर है, शिलोंग है मेघालय की राजधानी, ध्यान रखिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि कांडला बंदरगाह है और ये गुजरात में पड़ता है, और इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये आपका प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बच्चा वाला प्रश्न पूछा जा रहा था। तो देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। तो रांची राजधानी है झारखंड का। अच्छा झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नौ नालंदा। तो फ्रेंड्स ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है, नौ नालंदा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता था। तो देखिए उस समय जीता था किसने, तो मुंबई इंडियंस ने। अच्छा अगर 2025 वाला टाइटल पूछेगा तो आरसीबी ने जीता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ऑब्वियसली फिल्म फेयर है तो फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, अभिनय के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुवर का नाम क्या था, जो इनके गुरुवर थे
तो उनका नाम चाणक्य था। अच्छा, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल जीवन हरियाली योजना यानी कि अभियान किस राज्य से संबंधित है? जल जीवन हरियाली योजना, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया था कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर जो है ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में है। आपको याद भी होगा कि अमेरिका ने जो है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। अब देखिए कंफ्यूज कैसे नहीं होइएगा, मैं बता देता हूँ। तो देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, आपको ये तो याद रहेगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो देखिए 9 में कौन सा शब्द आ रहा है? 9, तो 9 से देखिए नागासाकी, इस तरह से याद करिएगा। ठीक है ना, तो देखिए 9 से नागासाकी यानी कि पहले 9 अगस्त बना लीजिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों ध्यान रखिएगा, अब इधर से उधर नहीं होगा आपसे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन कौन सा जो है जहाज उड़ा रहे थे, ये पूछा गया था। तो उस समय अभिनंदन जो है चर्चा में थे और इन्होंने जो है F-16 जो फाइटर था पाकिस्तान का उसको मार गिराया था। ये उड़ा रहे थे MiG-21। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है? क्षेत्र पूछा गया है, तो ये खेल से संबंधित है दीपा मलिक, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो देखिए 1875 में जो है मैडम ब्लावत्स्की ने रखा था। ठीक है ना, मैडम ब्लावत्स्की ने। और ध्यान रखिएगा 1882 में जो है इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत के मद्रास के पास अडयार में खोला गया था, अडयार में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कब, तो 1882 में खोला गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रावण 1 नामक उपग्रह जो है किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? रावण 1, तो ये श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? अब देखिए फ्रांस की मुद्रा जो थी ना, पहले फ्रैंक थी और फ्रैंक के पहले भी एक मुद्रा थी इसकी, उसका नाम लिब्रे था, उसका नाम लिब्रे था। लिब्रे भी बंद हो गया, फ्रैंक भी बंद हो गया, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लगनी राग जो है ये किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग, तो देखिए लगनी राग जो है ना ये गाया जाता है, ये राग जो है ये विद्यापति के द्वारा रचित राग है। विद्यापति जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, कीर्ति लता विद्यापति जी की रचना है, कीर्ति लता, ध्यान रखिएगा कीर्ति लता। और ये लगनी राग जो है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अच्छा ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बिहार कांग्रेस और एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी हिना जायसवाल। ठीक है ना, हिना जायसवाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? एशियाई सिंह पाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है ना, गिर जो गिर जो टाइगर रिजर्व है, मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अच्छा, इनको जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में दिया गया था और यह अवार्ड जो है बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था और ये दिया गया था स्वच्छ भारत के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी एक तरल धातु है? तरल धातु, तो मैंने बताया था कि पारा जो है ना Hg, ये तरल धातु है, और अगर तरल अधातु पूछेगा तो ये ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो वोल्गा नदी ये अवस्थित है रसिया में और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इसी 22 मार्च के दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे भी साथ साथ ध्यान रखिए आप। चलिए उसके बाद देखिएगा किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? गर्म जल के अनेक स्रोत, तो ये राजगीर में है, ऑप्शन देख करके ही आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड जैसे प्रसिद्ध जल कुंड हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काजीरंगा और मानस आपको भली भांति याद होगा कि ये असम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एक सिंग गंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाला गंडा। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर गठित किया गया है। ठीक है ना, और यह पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 2019 में हुई थी। और देखिएगा 31 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से, तो देखिए ये नदी बहती है कौन सी? सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DRDO के संदर्भ में QRSAM क्या है? तो देखिए QRSAM जो है ना, यह एक तरह का आपका मिसाइल सिस्टम था। ठीक है ना, मिसाइल सिस्टम था। तो यहाँ पर देखिए मिसाइल तंत्र दिया गया है, मिसाइल तंत्र दिया गया है। ठीक है ना, चलिए DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। देखिए कोरोना का प्रथम मामला किस देश में आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था चाइना में। ठीक है, और भारत में पूछता तो केरला में। देखिए प्रसिद्ध जो पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर, देखिए इस पुस्तक में एक लोकतंत्र का स्वर है और द रिपब्लिकन एथिक है। द आगे भी प्रश्न बन सकता है ये, रिपब्लिकन एथिक। ठीक है ना, तो याद रखिए द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? अब प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, वैसे प्रश्न इतना ही पूछा गया था, लोकतंत्र के स्वर। तो ये आपके जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे ना उस समय, उनके द्वारा जो आपका पहले वर्ष में जो भाषण दिया गया था, इन्हीं का ये संग्रह था, रामनाथ कोविंद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के आधे मानव रोबोट का नाम है? तो इसका नाम है आपका व्योमित्र। ठीक है ना, व्योमित्र इसका नाम है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और किस देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है? तो देखिए ये अमलेखगंज नेपाल में पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए भारत और नेपाल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो है नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्री बीना देवी कहाँ से हैं? ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। तो ये मुंगेर की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? अगर सबसे बड़ा पूछता तब क्या होता? सबसे बड़ा पूछता तो प्रशांत महासागर होता सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछा है तो आर्कटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जीता? आप देख सकते हैं करंट का वेटेज भी ठीक ठाक रह रहा है। ठीक है, तो ये जीता था किसने? तो रानी रामपाल ने जीता था। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक संकटग्रस्त हुई तथा खबरों में रही थी? तो कौन सी बैंक थी? तो ये यस बैंक था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो ये गुजरात के वडोदरा में है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मीठे यानी कि स्वच्छ पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका उलर झील है। उलर झील राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। देखिएगा कि जंगल पर लगी आग या जंगल में लगी आग को कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है। तो देखिए नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक तो उत्तराखंड, चलिए सबसे पहले अपना राज्य बिहार से करिए, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया। तो उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मैंने एक बताया था बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं ये आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल नहीं करता है, तो हिमाचल राज्य स्थित नहीं है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के राजकुमार शुक्ल, अब देखिए राजकुमार शुक्ल का नाम आपको याद आया होगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो चंपारण के नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था और उनसे निवेदन किया था कि कृपया वे चंपारण आएँ और यहाँ के जो नील कृषक है उनकी इस दयनीय दुर्दशा से उनको मुक्त कराएं।
तो ये बेशक स्वीकार किया था गांधी जी ने, और 1917 में चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह चलाया था, ठीक है ना। तो देखिए वहीं राजकुमार शुक्ल हैं, खबरों में थे क्योंकि सरकार उनकी याद में जारी किया है, तो डाक टिकट उस समय किया था। देखिए फाग राग, फाग राग की गीतों की रचना किसने की थी? तो फाग राग की गीतों की रचना किसने किया है फ्रेंड्स? तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है नवल किशोर सिंह ने। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से हैं? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है किससे है? कुश्ती से है, ठीक है ना। रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं ये। चलिए स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, यहाँ पर आप क्या बना लीजिए? प्रकाश का प्रकीर्णन बना लीजिए, ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा है? तेजू हवाई अड्डा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। तो ककोलत जो है ना फ्रेंड्स, ये नवादा में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नवाबों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है? नवाबों का शहर, तो लखनऊ को कहा जाता है। लोग नहीं बोलते हैं कि लखनऊ के नवाब हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना, तो नवाबों का शहर। चलिए उसके बाद देखिएगा कतर की मुद्रा क्या है? कतर की मुद्रा, तो देखिए कतर की मुद्रा जो है यहाँ पर रियल हो जाएगा, ठीक है ना। कतर की मुद्रा क्या है? तो रियल है, याद रखिएगा कतर की मुद्रा। और कतर की राजधानी कहाँ पर है? तो कतर की राजधानी दोहा है, कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है ना, रियाल मुद्रा है इसकी। चलिए उसके बाद देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है ये। चलिए उसके बाद देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखिए ज्योति लगा हुआ है, यानी कि निश्चित रूप से विद्युत से संबंधित होगा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिए इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। और अगर पूछता कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टीव जॉब्स किसके संस्थापक हैं? तो यह हो जाएगा एप्पल के। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन से शहर की पुलिस ने पुलिस ई आई, ठीक है ना, आई मतलब आँख, पुलिस ई नामक मोबाइल एप्लीकेशन पुलिस को ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर चेतावनी देने के लिए आरंभ किया था। तो ये किया था कोयम्बटूर शहर की पुलिस ने, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये उस समय का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में जीवन बीमा क्षेत्र के नियमन से संबंधित है? जीवन बीमा के, तो ये आपका इरडई है। कौन है? IRDAI। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? तो इसको हिंदी में कहा जाता है आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और ये जो ट्राई जो देख रहे हैं TRAI, ठीक है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका जो दूरसंचार जो है उनको नियमित करता है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार द्वारा शुरू किया गया पशु प्रबंधन के लिए नया मंच का नाम क्या है? तो उसका नाम है ई गोपाला ऐप, ई गोपाला ऐप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? करतारपुर कॉरिडोर गलियारा, तो ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसरो का आदित्य मिशन जो है, हमने पढ़ा हुआ आदित्य L1 मिशन आपने पढ़ा था, कि निम्नलिखित में से किसके अन्वेषण से संबंधित है? तो आदित्य मिशन जो है ना ये आपके सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कोणार्क का मुख्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये सूर्य को समर्पित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर चाइना है। देखिएगा चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? पूरा 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल ये ओरिजिनल है, बिहार पुलिस ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2021 का। तो चंद्रकांता पुस्तक लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।